हेलो सर, नमस्ते। सर, मैं जलको रिपोर्टर बोल रहा हूँ। देखो सर, अगले 24 घंटों में सुधार होना चाहिए, ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हो झलक मीडिया और मैं आया हूँ आज ग्राउंड रिपोर्ट पर फतेहपुरी गेट में, वार्ड नंबर 38 है क्या? 38। हालात इतना खराब हो रखे है कि लोग जो 5-4 दिनों लगातार मैंने फ़ोन कर रहा है, मान टाइम दे कौन पायो, और आज आया हूँ मैं ग्राउंड पर ये हालात है कि लोग करने हैं मस्जिद में ना तो नमाज पढ़वा जा सके, ना बाजार में अड़ी को क्रॉस हो सके। देखो हालात कितो खराब हो रखे हैं, मस्जिद के सामने कितो पानी, और वो सीवरेज वाला पानी है। अरे एक छोटा सा डैम भी बनाया है, खुद की पर्सनल जगह देर डैम बनाया, लेकिन नगर परिषद इतनी लापरवाही कर रही है कि लोगों को जीणो दुबरा हो रखे है। ना तो आगे कोई रिश्तेदार आवाड है, ना ये टाइम पर कोई खाणु खा सके। तो अरे भाई साहब है पार्षद जी रजाक जी, बहुत बात कर पार्षद जी आओ। ई 12 कमान है नगर परिषद ने अवगत करो है कि यहाँ कल हालात बोले मगर घर के सामने साहब, मैं प्रशासन अधिकारी से, कलेक्टर साहब से और नगर पालिका जो हमारे अभी ये भगवान जी है, उनसे मेरा निवेदन है कि पिछले 1 साल से हम जो है 2-3 दफ़ा कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं। और रहा सवाल ये कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि साहब ये कि भगवान का घर है या अल्लाह का घर है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारे पिछले 2 साल से एक सबसे बड़ा मिस यूज ये है कि नगर परिषद इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है कि ये हम जिस पानी के अंदर खड़े हैं ये सिविल लाइन का पानी है, और हमारे घरों में इतना बच्चों के इतना इन्फेक्शन हो रहा है, हम रोज़ हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई भी नहीं जाग रहा है। हमने हाथ जोड़ के ईओ साहब से भी जो है, नगर परिषद के जो आज हमारे जो है ईओ साहब है, उनसे भी हमने जो एप्लीकेशन दे दी, कलेक्टर साहब के पास भी गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये देखो जो खंबा खड़ा है यहाँ पे, इस खंबे के पास में ये सिविल लाइन है, एक जो 2 पाइप लगा रखे हैं, और पास में हमने पर्सनल अपनी ज़मीन दे करके नगर परिषद से 50 लाख रुपया खर्च करके ये हमने इसलिए सुविधा की थी कि यहाँ पानी का कोई निकास नहीं है। पानी के निकास के लिए बरसात के लिए हमने अपनी सुविधा के लिए डैम बनाया था, लेकिन बरसात का हल हो गया, लेकिन ये मिस यूज कर रहे हैं सिविल लाइन वाले। इस पर कलेक्टर साहब महोदय और ईओ साहब इस बात पे कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हम इतने परेशान हैं, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे बीमार हो रहे हैं, यह खुदा का घर है, नमाज़ पढ़ने के लिए भी असुविधा है। मैं फिर पुरजोर आप प्रशासन से ये निवेदन कर रहा हूँ कि इस बात का संज्ञान ले लें तुरंत ही, नहीं तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमारे बच्चे रोज़ बीमार हो रहे हैं, बच्चों का इन्फेक्शन हो रहा है। आप पार्षद तो हो नहीं, तो आपका जोर तो चलता नहीं। अब नगर परिषद पे जो है सो कुछ है, क्योंकि चुनाव अभी पता नहीं कब करवाएंगे, कब एक नया पार्षद मिलेगा। अब आपके हाथ में है नहीं, आप एकमात्र जो है नगर परिषद बची है कि वो आपकी सुनवाई कर ले तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। क्या आपको भरोसा है? जी, नगर परिषद जो है इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रही है। हमें कलेक्टर साहब आने के बाद में कलेक्टर साहब ने बहुत दफ़े दौरा भी किया शहर का, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही कि हमने एक दफ़े जा कर के ज्ञापन भी दिया। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया अभी एक दिन से ये मैटर सोल्व नहीं हो सकता, ज़रा महीने 2 महीने का टाइम दो। उस बात को भी आज तकरीबन 8 से 10 महीने हो चुके हैं। लेकिन मैं कलेक्टर साहब से और ईओ साहब से फिर निवेदन करता हूँ कि इस बात का तुरंत संज्ञान ले लीजिए सर। हमारी हालात ये हो गई कि हम मरने के काबिल हो गए, हमारे बच्चे बीमार हैं, और ये पानी कोई आम पानी नहीं है सर। ये पानी सीवर लाइन का, इतनी बदबू आती है कि हम ना खाना खा सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, हम घर के दरवाजे बंद कर सकते हैं। हमारे मौत गमी में भी परेशानी, और हमारे आज ये मकान बने हुए कॉलोनी के अंदर, हमने ऐसी परेशानी हो गई कि हम जीने के लायक भी नहीं रहे साहब। आप इसमें आपका अधिकार है सर, आप मानवता समझ करके भी इस बात का संज्ञान ले लें। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कलेक्टर साहब से और ईओ साहब से कि आप मानवता के अगर हमदर्द हैं समझ करके, और इस बात का तुरंत जो है और ये इस बात का एक्शन इसलिए लिया जाए कि ये सिविल लाइन वाले बिल्कुल कान में रुई दाब के बैठे हुए, कोई भी हमारी बात सुनवाई नहीं करते साहब। का नाम है? मोहम्मद अयूब। अच्छा, क्या परेशानियाँ कठिनाइयों का सामना करो गंदगी का मान? क्या करें, मजबूरी है, अब घर छोड़ के तो इंसान जा नहीं सकता। और आज ये कॉलोनी की हालात है कि आज बिजली के बिल आए हुए 3 महीने हो गए। जो मीटर चेक करने वाला आता है ना, इस गंदगी को देख के उल्टे पैर वापिस चला जाता है। हम खुद चला के पावर हो जा रहे हैं जी, हमारा बिल आके चेक करो, लेकिन वो बोलते हैं गंदगी में कहाँ है।
जाहिर सी बात है, ये तो ठीक है, हम रह रहे हैं, हम घर छोड़ के नहीं जा सकते। मस्जिद में हम ये है कि नमाज़ पढ़ने तक नहीं जा सकते, ये हालात हो गए। आप सारी गलियों में देखो, मेरी बच्ची को 4 दिन से बराबर हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, डॉक्टर बोलता है इसका इन्फेक्शन क्यों नहीं टूट रहा। कहाँ टूटेगा जब गंदगी सारी नसों में जा रही है, सांस के साथ जा रही है। खाना नहीं बना सकते हम। मेरी एक छोटी सी दुकान है जिससे मेरा गुजारा चलता है, मैं वो बराबर नहीं खोल सकता हूँ, क्योंकि कस्टमर ही नहीं आएंगे गंदगी को देख के, तो कैसे गुजारा चलेगा। और सुबह से जावेद भाई को सुबह से फ़ोन कर रहे हैं, कभी बोलते हैं जी मोटर ख़राब है, लास्ट में बोलता है जी कोई तार ही निकाल के ले गया। अब मुझे बताया चालू लाइन में तार कैसे ले जाए। अभी मैंने बात की उस अधिकारी से, तो वो बोल रहा है वहाँ चोरी हो गई। चोरी किसने की? चोरी उन्हीं से पूछना, क्योंकि वही बता रहे हैं ना चोरी की है, तो उनको बोलो बताए चोरी किसने की। और यहाँ आके हमें बताया कौन सा केबल कटा है। हमने तो नहीं देखा कोई केबल कटा हुआ है, हमें तो फ़ोन पे बात हो रही तो बोल रहे हैं जी, कभी बोल रहे हैं मोटर ख़राब है, कभी बोल रहे हैं जी कोई तार लेके चला गया। तो तार लेके चला गया तो उसका समाधान नहीं है कोई। हम सुबह से आज परेशान हैं, सुबह से फ़ोन कर रहे हैं, तो कोई समाधान नहीं है इसका कि हम तार लाएँ या इसका कोई समाधान निकालें। और यहाँ से एक अलीगल यहाँ से लाइन निकाली हुई उन्होंने, शाम को आते हैं खाली करते हैं, सुबह हमें लगता है जी क्लियर हो गया, शाम में धीरे धीरे पूरा पानी ऐसे इकट्ठा होता है, रात के अंधेरे में आते हैं और इसके मशीन के जरिए खाली करते हैं। ये डैम हमने सीवरेज के लिए नहीं बनाया है, ये हमने पर्सनली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके, हमारे यहाँ निकासी नहीं है बारिश के पानी की, उसके लिए हमने बनवाया है। और उसको बारिश से ज़्यादा हो तो सीवरेज वाले यूज कर रहे हैं। और कभी बोलते नहीं सर, नगर परिषद ईओ साहब से कह रहा हूँ कि जब आपने नगर पालिका का डैम बना करके आपने 50 लाख रुपया खर्च किया गवर्नमेंट का, तो सर उसके लिए कम से कम आप एक गेट नहीं लगा सकते उस डैम के अंदर, और डैम के अंदर जाली नहीं लगा सकते, उसमें कचरा भरा हुआ है। जब भी कोई अधिकारी आता है तो बोला हम करवा देंगे। और आपको पहले बात तो ये साहब मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, आप सिविल लाइन वाले को कैसे अथॉरिटी दे दी? ये हमारा पर्सनल ज़मीन दिया हुआ डैम बनाया हुआ, आपने इसको उस पर तुरंत एक्शन लो, इन पर एफआईआर दर्ज करो। नहीं तो हमें बोला हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं। आपने वो डैम को ऐसे छोड़ दिया, उस पर ना तो कोई गेट है और ना कोई उसके ऊपर जाली लगी हुई है, ऐसे कचरा जाता है। डैम बिल्कुल आज देखो तो कचरे से भरा हुआ है। आप युवा हो, आप किस तरह से देखते हो इन हालातों का सामना? हम तो देख ही रहे हैं, आज 8-10 साल हो गए ऐसे हालात में रह रहे हैं। वर्तमान में जो कलेक्टर थे, जिला कलेक्टर बालमुकुंद आसावा जी, उनको हमने 2 बार ज्ञापन दिया। उस टाइम नगर पालिका के ईओ नहीं थे। अब भगवान सिंह जी है, इनको पर्सनली 2 बार हम देख के आए हैं युवा। और उसके बाद में उस टाइम थे एसडीएम थे जीतू कुलोजी जी, उनको भी अवगत करवाया। ये समस्या तो मतलब बरसात की नहीं है जितनी सिविल लाइन की है। बरसात में आदमी सारे लोग जो है अभी डीडवाना शहर के अंदर सिविल लाइन हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो सर नहीं तो अभी कंडीशन देख लिया। कैमरामैन जरा कैमरा घुमाइए, थोड़ी बहुत तो हम भी कोऑपरेट कर सकते हैं, चलो मान लिया आगे पानी की निकासी नहीं, लेकिन ये कंडीशन इन्होंने पाइप निकाल रखा है, यहाँ 8-8 इंच का पाइप निकाल दिया। ये बारिश के पानी के लिए डैम बना हुआ है, इसमें सिविल लाइन का जा रहा है और ये लाइनें नहीं खोल रही हैं। अंदर दादी जी कल से बीमार है, अब उनको लेके कैसे जाए आप बताइए। इधर कैमरा घुमाए आप, उनको कैसे लेके जाए? ऑटो वाला आने को हानि पड़ता, बाइक कैसे लाए? बुढ़ी औरत है 80 साल की, कल से उसकी तबीयत खराब है, कल से बोले हम कैसे लेके जाएं? ऑटो वाला आने को तैयार नहीं है, लेके कैसे जाएं हम? कल से बीमार है, अब अंदर जाके देखो, पर किसी को ज्ञान नहीं है। इसको एसटीपी बना दिया पूरा। तो देख सको फतेहपुरी गेट का ये हालात हैं। वली कॉलोनी है कि फतेहपुरी गेट में वली कॉलोनी है, ये हालात है। बहुत चारों मेर में देखियो जटा गंदगी पड़ी है। अब बताओ ये आदमी क्या आपको जीवन बसर कर रहा है? नगर परिषद ध्यान कौन दे रही? पार्षद है को नहीं, क्योंकि पार्षद का कार्यकाल खत्म हो गया, तो अब नगर परिषद के हवाले है सारो काम। नगर परिषद ध्यान दे रही को नहीं, सरकार चुनाव करा रही को नहीं, ताकि कोई नया पार्षद मिले तो कोई आगे आवाज़ बने, आगो कोई काम करे। तो ये हालात है वर्तमान डीडवाना का।